ओके, इन कंटिन्यूटी नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि डायगोनल्स ए सी ये ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए अगर है तो शो करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा एंड सेकेंड पार्ट इज ए बी सी डी दिस इज अ रोम्बस। अब ये पहले पैरेललोग्राम दिया हुआ और ये बोल रहा है कि इसको बाइसेक्ट किया तो इसको भी करेगा और ये रोम्बस होगा। हाउ, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट आपका क्या है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए, ये आपने लिया ये और ये, तो ए डी इक्वल्स टू सी बी, ए डी इक्वल्स टू सी बी, अपोजिट साइड्स इन पैरेललोग्राम इक्वल, डी सी इक्वल्स टू ए बी, ये इसके बराबर है, ये भी अपोजिट साइड से और ये कॉमन है। ये तो बहुत ही मज़ेदार है, साइड 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 से इमीडिएटली आपका ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब अगर ये जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुआ तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, ये तो अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था और बाय सी पी सी टी भी ले सकते हैं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, इसको हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए सी डी, ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया और ये गिवन है, दिस इज गिवन, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 गिवन है, 1 इक्वल्स टू 2 हमने प्रूव किया बाय सी पी सी टी, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 गिवन है। तो इन दोनों से क्या मिलेगा, एंगल 2 कॉमन है, इन दैट केस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ये अल्टरनेट हो गया और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और ये इसके बराबर है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 पहले आपने प्रूव किया। अब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और एंगल, तो इससे क्या होगा, इन तीनों से क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। हैंस आपने जो निकाला था अभी फर्स्ट पार्ट जो करना था, इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। गो थ्रू इट, आप एक बार और इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, हैंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 था, तो 1 इक्वल्स टू भी 4 होगा, एकदम ईजी है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है ए बी सी डी इज रोम्बस, ये प्रूव करना है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 आपने प्रूव किया था यहाँ पे, ये 1 पे ये प्रूव्ड है। तो अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल डी प्रूव है तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ए डी ये बराबर ये है, तो ए डी इक्वल्स टू डी सी हो गया, ए डी इक्वल्स टू सी डी हो गया। सिमिलरली फिर इधर वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी, दिस इक्वल्स टू दिस भी सिमिलर डी सी के जैसे प्रूव करेंगे, तो दिस इक्वल्स टू दिस है, तो बी सी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा और ये बराबर ये है, दिस इक्वल्स टू दिस है, तो ऑल सब मिला के क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब लिखोगे कैसे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 बाय 1 आपने प्रूव किया था, तो ए डी इक्वल्स टू सी डी है, सिमिलरली अपोजिट साइड्स इक्वल है और ये सब इक्वल है, तो इस तरह से ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस।